आप किस तरह से ये पहचानेंगे कि आप अपने किसी भी लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, आप सही दिशा में चल रहे हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार जब आप कोई काम, किसी गोल को अपने लिए चुनते हैं, जब आप किसी मैनिफेस्टेशन को पूरा करना चाहते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है? आप उसके लिए जो कुछ भी प्रयत्न कर रहे हैं, वो सही है या नहीं है? किस तरह से आप अपने आप को बताएँगे कि मैं सही दिशा में चल रहा हूँ? अगर आपको लखनऊ से गोवा जाना है, तो आप किस तरह से ये पता करेंगे कि हाँ भाई, ये रास्ता जो है, ये गोवा के लिए ही जा रहा है? कुछ तो चीज़ें आपको होंगी ना, आप जो ये बात आपको अंदर पता कराएगी, आपको ये महसूस कराएगी, आपको इस बात की जानकारी देगी कि तुम गोवा की तरफ जा रहे हो। दिल्ली से गोवा आप कैसे कैसे जाएँगे? हाँ? जब आप मान लीजिए आपने किसी गोल को चाहा, तो आपको कैसे पता कि ये गोल की तरफ मैं सही बढ़ रहा हूँ? मेरे जो भी काम हो रहे हैं, जो चीज़ें मैं एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ, एक्शन कर रहा हूँ, जिस भी सामान को मैं अपने लिए रिसोर्सेज़ इकट्ठा कर रहा हूँ, वो सब सही है, सही दिशा यही है। गोल तो पता है मुझे कि मुझे गोवा पहुँचना है, लेकिन भई ये कैसे पता कि ये रास्ता सही है? रास्ते तो कई सारे हैं ना, तो हम गलत रास्ते पे नहीं, ये कैसे पता चलेगा? और हम सही रास्ते पे क्यों नहीं पहुंच पाते हैं, ये बात बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब आप इस वीडियो में मैं आपको यही शेयर करना चाह रही थी कि आप बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने गोल को चुन लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं और फिर वापस वहीं आ जाते हैं। यानी गोवा के लिए आप आगे बढ़ते हैं और फिर वापस दिल्ली में वापस आ जाते हैं। तो दिल्ली में वापस आ रहे हो आप, और आने के बाद आप फिर से कोशिश करते हो कि यार गोवा नहीं पहुँचे, चलो अच्छा फिर आगे बढ़ते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो क्या चीज़ें हैं? कैसे हम इस चीज़ को करेंगे? देखो, कई बार ऐसा होता है, यहाँ आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। अब आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुनना, है ना? जब आप ये चीज़ देखते हैं कि जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली होती है, तो आप सही वीडियो के सामने भी आ जाते हो। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो जो इस गलती को किए हैं या समझ नहीं पाए हैं या अनजान हैं, तो आज का ये वीडियो आपको गाइड करने वाला है। आपने एक डेस्टिनेशन या आपने एक मैनिफेस्ट किया किसी भी चीज़ को, अब ये आपका गोल बन गया, ठीक है? इट्स लाइक अ गोवा, गोवा बना देते हैं आपका गोल, ठीक है? अब हमें दिल्ली से गोवा जाना है, यानी अपने गोल तक पहुंचना है हमें। गोल तक पहुंचने के लिए हमें पहले सारे रिसोर्सेज, हमें अपनी स्किल को भी देखना है, ठीक है? कि हमारे पास स्किल क्या है, हम किस तरह से उस गोल को अचीव कर सकते हैं, हमारे पास पैसे हैं या नहीं, रिसोर्सेज देखने हैं, हमारे कार से जाना है, आपको टैक्सी टैक्सी से जा रहे हो, अपनी कार से जा रहे हो, प्लेन से जा रहे हो या ट्रेन से जा रहे हो, पहले ये सारी चीज़ें देखनी है ना? आपने ये सारी चीज़ें देख ली, उसके बाद रिसोर्सेज देख लिया, अपनी हेल्थ और कंडीशन को चेक कर लिया। अब आप गोवा कब पहुंचना चाहते हो, ये डिसाइड करोगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको ये सारी चीज़ें देखनी होगी कि हम गोवा किस दिन के लिए निकल रहे हैं। गोवा अगर आप जिस दिन के लिए निकल रहे हो, वो डेट आप निकाल लेते हैं। डेट में आप कितने बजे कब जा रहे हो, ये सारी चीज़ें आपने देख ली। और ये मंथ कौन सा है समझ लिया, और कौन सा साल, ठीक है? कई बार होता है ना कि हम ये 3 काम 3 महीने बाद शुरू करेंगे, ये काम हम 15 दिन बाद शुरू करेंगे, ये काम मैं आज से अभी शुरू करूँगा। तो इस तरह से आपको अपना माइंड सेट करना है कि कब करना चाहते हैं आप अपने काम को। उस काम को करने के लिए आपने अपना दिन वगैरह सारा चीज़ सब कुछ तय कर लिया। अब जब आप बढ़ रहे हैं अपने गोल की तरफ, आपने काम को शुरू कर दिया। अब आप जा रहे हो, जब मान लो आप जा रहे हो बाय टैक्सी जा रहे हो, तो आप जाते समय आपको अगर ये लगता है कि आप इस काम को कर रहे हो और बीच में आपको लगता है कि काम ठीक नहीं हो रहा है, ये रास्ता सही ही नहीं है, ठीक है? और आप वापस क्या होता है, आप दिल्ली आ जाते हैं। यानी आप अपने काम की तरफ बढ़े और आपको कुछ ऐसा फीलिंग आया कि ये काम ना मैं सही नहीं कर रहा हूँ, मेरे गोल तक पहुँचने के लिए ये कुछ प्रॉब्लम आ रही है या कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा है या रुक गया है, काम नहीं बन पा रहा है अभी, ठीक है? हमारा काम नहीं बन पा रहा, तो भी हम उसको ऐसे हेल्ड अप छोड़ के हम वापस आ जाते हैं, यानी बैठ जाते हैं कि चलो फिर थोड़े दिन बाद शुरू करेंगे। फिर आपने काम शुरू किया, फिर उसके बाद कोई हलचल हुई और आपने काम को वहीं पॉज़ कर दिया, छोड़ दिया और आप फिर वापस आ गए, अपने पुराने माइंडसेट में आ गए। तो ऐसा कई बार होता है, जब आप काम शुरू करते हैं, वापस माइंडसेट में आते हैं, काम शुरू करते हैं और वापस आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है।
जब इस तरीके का कई बार रिपीट होता है ना, तो हमारे माइंड के उसी समय हमें पता नहीं चलता है, लेकिन हमारी वो प्रोग्रामिंग हो रही होती है। जब भी आप किसी काम को करते हैं तो आपका माइंड उसको प्रोग्राम करना शुरू कर देता है, रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है, वॉच करना शुरू कर देता है। आपके न्यूरॉन्स उस पर फायरिंग करते हैं, वायरिंग करते हैं, फायरिंग करते हैं। तो जब किसी अनुभव को आप बार बार करते हैं, यानी वो एक पैटर्न जब आपका बन जाता है, न्यूरल पाथवे पे जब वो पैटर्न बन गया, पैटर्न पड़ गया वहाँ पे कि भाई हमने 4 बार कोशिश की और हम चले गए, हमें वापस आना पड़ा। तो ऐसे में आपको आपके माइंड के वो जो प्रोग्रामिंग है वो आपको नहीं पढ़ने देती। ये मुसीबत नंबर 3 हो जाती है। ठीक है, आपने सारी तैयारी कर ली, सब कुछ हुआ, लेकिन ये स्टेप ऑटोमेटिक ये स्टेप आ जाता है जिससे आप बेखबर हैं, जो आपको पता नहीं हो चलता कि अब क्या होगा। आपकी जो प्रेजेंट प्रोग्रामिंग हो गई है वापस जाने की, बार बार वापस जाने की, ये आपको अगर सही भी डेस्टिनेशन में होगे तो आपका माइंड आपको वापस लेके आ जाएगा। यानी कुछ ऐसा पैटर्न क्रिएट हो जाते हैं जिससे हमारे कुछ अड़चन, कुछ प्रॉब्लम, कुछ इंटरनल फीलिंग्स आपको इंडिकेशन ऐसा देती हैं कि अरे चलो देखो, पहले पीछे जाओ अपना। तो ये पीछे चलने की एक आदत जो बन जाती है माइंड में, वापस जाके देखना है, तो ये आपको वापस ले आती है। तो ये एक प्रोग्राम होता है। अब आप खुद से नहीं कर रहे हैं, अब क्या हो रहा है, अब आपका माइंड आपको वो प्रोग्राम करा रहा है। पहली बार आपने खुद किया था, दूसरी बार आपने खुद किया, लेकिन तीसरी चौथी बार जो है वो आपका माइंड आपको प्रोग्राम कराता है, तो आप वापस आ जाते हैं। लेकिन जब आप इस चीज़ को कंफर्म करें, जब आपके अंदर ये फीलिंग आती है कि यार ठीक नहीं हो रहा, कुछ गड़बड़ है, ये चलो रोक देते हैं इस काम को, बाद में शुरू करेंगे, कल शुरू करेंगे, कैसे पता करें यार कि ये काम सही है, जो मैं कर रही हूँ ये काम बिल्कुल ठीक है, सही दिशा में जा रही हूँ। जब ये चीज़ें हमें पता नहीं होती है ना, तो भी हम छोड़ देते हैं काम को, क्योंकि हमारा मन ही नहीं लगता है। अंदर से एक आवाज़ आ रही होती है कि सही नहीं है, सही नहीं है, और ऐसे में काम को हेल्ड अप कर देते हैं। तो इस प्रोग्राम से वापस बाहर आने के लिए आपको सबसे पहले लोगों से, जो लोग इस काम को कर चुके हैं ऑलरेडी, जो लोग इस काम को कर चुके हैं, आपको उनसे वेरीफाई कर लेना होगा। एक बार उनके तजुर्बों को देखिए, उनके एक्सपीरियंस को देखिए कि आप उसको रीड आउट कर सकते हो। अगर कोई है आपके साथ जानने वाला, आपका कोई मेंटोर है, आप अ, पूछ सकते हैं उनसे, आप कॉल कर सकते हैं, आप तो अपने प्रोग्राम को आप पूछ सकते हैं कि जिस किसी ने भी किया है कि क्या फीलिंग्स होती हैं, क्या हम सही जगह पे हैं। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब आप आगे बढ़ते हैं और आपको सही दिशा में जा रहे हैं आप, इसकी एक फीलिंग होती है जहाँ पे आपको अच्छा लगता है। जब आपको अच्छा लग रहा है किसी काम को करने में, अपने गोल को अचीव करने में, आप इंजॉय करें, इंथुजियाज्म फीलिंग हो रही है, आप चीज़ों को और अच्छे से करें, तो यानी यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, आप सही दिशा में जा रहे हैं, आपका रास्ता बिल्कुल सही है, आप गोवा पहुंचेंगे। लेकिन अगर आपको अंदर से फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग। कोई रेजिस्टेंस आ रहा है, कुछ रोक रहा है, या हमने पूरी तरीके से तैयारी नहीं की है, या किसी रिसोर्सेज की कमी है, या रास्ता गलत है। जब कोई चीज़ गलत हो रही होती है तब आपके अंदर की फीलिंग, जो आपकी गट फीलिंग, आपको रोकती है और आप वापस आ जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो अपनी फीलिंग के थ्रू आप, जब अगर आपकी फीलिंग ओके है, अच्छी है, तो आप पीछे मत मुड़िए, तब आप आगे बढ़िए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप 100% सही रास्ते पे, ये उसका इंडिकेशन, और आप गोवा पहुँचेंगे, यानी आप अपने गोल को अचीव करेंगे अगर आपकी फीलिंग्स आपको हैप्पी फीलिंग दे रही है। और अगर आपकी फीलिंग ये है कि नहीं, आई एम फीलिंग सो हैवी, आई एम नॉट फीलिंग सो गुड, मुझे लग रहा है कि यार बहुत डिले हो रहा है, या चीज़ें छूट रही हैं, या मैं जितना ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ वो जो चीज़, मेरा गोल जो है मुझसे दूर जाता जा रहा है, तो कुछ गलत हो रहा है। इस चीज़ को चेक करेंगे हम, और इस चीज़ को चेक करने के बाद सही तरीके से आप लोगों से पूछ के, अगर किसी भी चीज़ की आपको लगता है ये कोई कमी है मेरे गोल को अचीव करने में, तो उस कमी को दूर करके अपनी फीलिंग को चेक करते हुए आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। आप डेफिनेटली अपने गोल को अचीव करेंगे। तो ये मैंने आपको शेयर किया वीडियो कि किस तरह बहुत सारे लोग हैं जो गुमराह हो जा रहे हैं, जिनकी फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है, और जो आधे रास्ते से वापस आ जा रहे हैं। तो आप अपने गोल को पूरा कीजिए, और उम्मीद करती हूँ कि आपका गोल आपको ज़रूर मिले।
मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।